ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, कीप योर क्वेश्चन फोकस टुवर्ड्स डिजिटल एंड प्लानिंग ओनली एंड डिसीजन मेकिंग, कि कैसे होता है ऑपरेशन पे। अगर आपको इस सेशन के बाद लगेगा दैट यू नीड ऑपरेशनल ज्ञान ऑल्सो, तो वो भी कर लेंगे, बट इसको ना प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। एंड देन आई विल शो यू सम डेटा पॉइंट्स ऑल्सो, कि कैसे प्लान करते हैं। वो मेरे पास एक थॉट है, वो लास्ट में करेंगे, बट फर्स्ट एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं यार। किसी से भी, किसी के दिमाग में भी एक रैंडम क्वेश्चन हो। अरे पहले हटा दिया उसने। अनुपमा, हाय अनुपमा। Hello. I just want to check. I know this is a very good thought. Thanks to Mega again that you're basically looking at people like us to get a sense of how you look at planning. Most of us know, some of us don't know, but more. I think I echo the traditional media guys. How do you see this bridge? If you can touch upon that in terms of when you're looking at today, it's not as a media that you will talk to your consumer. It's media agnostic. You are talking from a touch point when you're talking to the consumer. So it is as a traditional media planner or as a digital planner now that you will speak, how do you also look at the other part as an integrated solution for your clients? So वो भी कहीं आप touch point करोगे उसको, या it's too much to cover, it's okay, we can do it some other time. That would be an मैं interesting इंटीग्रेटेड point. प्लानिंग पे ना एक सेशन ले सकता हूँ, बट इफ यू वांट आई कैन टच बेस इन 10 मिनट कि क्या होता है। मेरे को बहुत ही मजा आता है इंटीग्रेटेड No, प्लानिंग के बारे में बात करने के if लिए। it's too much out of your what you have already planned or thought of speaking, not required. But I thought that would be very interesting to see because that's the way it's going with all clients, right? It's consumer Absolutely is agree the with you. sense, yeah. सो इससे Yeah, स्टार्ट yeah. करते हैं ना, इसी से डिजिटल पे लैंड कर जाएंगे। वी विल नॉट डिस्कस अदर मीडियम्स, ठीक है। सो फर्स्टली, हाउ डू वी स्टार्ट? जनरली हर जगह कैसे स्टार्ट होता है? क्लाइंट्स कम्स अप अ ब्रीथ, हम क्या करते हैं? वी हेल्प देम जनरेट डिमांड। हाउ? क्लाइंट ने प्रोडक्ट बनाया, एग्जाम्पल H&M, दे प्रोड्यूस क्लोथ्स, राइट? वो क्लोथ बनाते हैं, कलेक्शन लाते हैं, देन दे सेल इट, राइट? नाउ when they launch a collection, they have to tell everyone that yes, I am launching a collection, right? Because for people to come to store, shop from their H&M.com, कैसे भी शॉप करें उनको मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि हाउ डू आई टेल मेघा और अनिल कि H&M का नया कलेक्शन है and you should wear it. For that they use us. Who are we? We give them solution in terms of आप कैसे अपने कंज्यूमर को राइट मोमेंट पे, राइट कंज्यूमर को राइट मोमेंट पे, राइट कम्युनिकेशन के साथ रीच कर सकते हो एंड उसको अपना ब्रांड कंसिडर करा सकते हो। एज इन व्हेन ही थिंक्स अबाउट बाइंग फैशन, ही शुड थिंक्स H&M फर्स्ट। इफ गिवन एन ऑप्शन ऑफ बाई फ्रॉम 4 ब्रांड्स, ही शुड यूज H&M, ही शुड चूज H&M। मीडिया का काम वहां पे खत्म हो जाता है। उसके बाद द लोअर फनल स्टार्ट्स, वो अलग गेम है, बट ये गेम तो कांस्टेंट है हर जगह in terms of how we generate demand. Now, जब हमारे पास कोई brief आती है, first thing first, we have to look from an audience point of view. That's the base game. That's the base game कि audience point of view से देखना है how does audience consumes media. अब media planners है, right? इंडिया में 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, अब तो और बढ़ गई ऑब्वियसली। 850 हमारा मीडिया एक्सपोज ऑडियंस है, हम उसी से बात कर सकते हैं, राइट? हम बाकी 400 मिलियन जो मीडिया एक्सपोज नहीं है उसके बारे में नहीं जानते, न जानते और ना कुछ कर सकते हैं। वाई? बिकॉज वी डोंट कंट्रोल दैट इकोसिस्टम। आप टीवी, प्रिंट, रेडियो सारे मीडियम कंबाइन कर दोगे, 850 मिलियन तक ही रीच करोगे इन 1.3 बिलियन पॉपुलेशन। दैट्स द रियलिटी, राइट? तो अब जब यू प्लान या थिंक अबाउट अ सॉल्यूशन टू गिव टू योर क्लाइंट, आप स्टार्ट करते हो, फर्स्ट थिंग जो आप स्टार्ट करते हो वो है ऑडियंस। एग्जाम्पल, फैशन में H&M ने लॉन्च करा एक फीमेल कलेक्शन, देयर स्प्रिंग कलेक्शन। उन्होंने एक बहुत ही फैंसी कैरेक्टर लिया, जीजी हदीद, पुट अ ग्रेट कलेक्शन, बहुत अच्छा टीवीसी बना लिया उन्होंने, ऑल सेट एंड डन। दे कम टू अस तो टेल क्या, मुझे ना फीमेल में इंटरेस्ट गेन करना है एंड आई वांट देम टू परचेज H&M। That's their brief. Everybody wants to sell their products. अवेयरनेस, कंसिडरेशन, ये सब तो बाई प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम ब्रेक करते हैं मीडिया में अपनी लाइफ सिंपल करने के लिए। उनका गोल सिंपल है, उनको प्रोडक्ट बेचना है, राइट? व्हाट वी डू, वी टेल देम अ सॉल्यूशन कि सुनो, यू कांट सेल योर प्रोडक्ट लाइक दिस, यू हैव टू फर्स्ट मेक देम अवेयर,
make them consider H&M. Then you make them think about H&M on their top of the mind when they are purchasing. So we gave them those kind of logics to build our media plan. जब मीडिया सॉल्यूशन पे आते हैं, वी हैव टू मैप कि ऑडियंस बिहेवियर क्या है, राइट? हाउ दे कंज्यूम मीडिया, वेयर दे कंज्यूम मीडिया, व्हाट इज देयर टाइम स्पेंट, राइट? इफ अगर सबके पास 24 घंटे एज अ ह्यूमन, राइट? आप उसमें से 12 घंटे एक्टिव हो अगर, तो 12 घंटे में आपका मीडिया एक्सपोजर क्या है? व्हाट आर द टच पॉइंट्स, लाइक अनुपमा सेड व्हाट आर द टच पॉइंट्स दैट यू आर यूजिंग टू आइदर गेट योरसेल्फ एंटरटेन, इन्फॉर्म्ड और जनरल कैजुअल चैटिंग और ब्राउजिंग, ठीक है? या फिर आप टीवी देख रहे हो, या फिर आप प्रिंट से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, या फिर आप शॉपिंग करने गए और आपको आउटडोर दिख गया, इट डजंट मैटर. व्हाट मैटर इज कि कंज्यूमर के लाइफ में कहाँ कहाँ मीडिया आ रहा है और वो किस मीडिया को देख के सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है. दैट्स द गेम. वहां पे आती है हमारी पार्टनर महक. व्हेन यू से कि यार महक, आप ये ऑडियंस है, इसके बारे में कुछ बताओ, तो वो आपको यही बताती है कि ये ऑडियंस है अंकित, ये फीमेल है, इसका ये बिहेवियर है, ये ज्यादा टाइम टीवी पे स्पेंड करती है तो ये जीसी देखती है, जब ये डिजिटल पे आती है तो सोशल मीडिया यूज कर रही है, देन ये ओटीटी पे जाके हिंदी जीसी देख रही है, या फिर फॉर एग्जांपल रियलिटी शोज देख रही है, या फिर वो कर ही नहीं रही. दोस काइंड्स ऑफ माइन्यूट इनसाइट दे डिग इट आउट ऑफ टूल्स सच एज सीसीएस, जो कि एक पैनल बेस्ड हमारा खुद का प्रोप्राइटरी टूल है. इट गिव्स इंफॉर्मेशन अक्रॉस टीजीज कि वो टीजी कहाँ है, क्या बिहेव करती है, क्या नहीं करती. सेकेंडली जीडब्ल्यूआई, राइट? इट गिव्स अ डीपर इंसाइट इनटू कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, टाइम स्पेंड क्या है, हाउ हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, दोस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड देन वी अराइव एट सॉल्यूशन. क्या डिजिटल करना है, टीवी करना है, या फिर इन सब का मिक्स लेना है टू एक्चुअली फुलफिल व्हाट आर गोल्स. अवेयरनेस, कंवर्सेशन और कन्वर्जन में हाउ डू यू वांट टू प्लान. तो वहां से हम मीडिया पे आते हैं कि यार डिजिटल लेना है या टीवी लेना है. ऐसा कभी नहीं होता कि यार सबको मिक्स कर दो तो हो जाएगा, नहीं. या फिर हमने एक मीडियम ले लिया और काम हो गया, नहीं. You have to arrive from a point of view of audience and the mix that is going to deliver your objective, either in terms of reach which you have defined कि यार H&M आपका तो अवेयरनेस ही नहीं है इंडिया मार्केट में, स्टैंडिंग एट अ नंबर ऑफ 33. यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, तो यू हैव टू वर्क ऑन अवेयरनेस. तो उसके अराउंड हम फिर सॉल्यूशन देते हैं कि यार आपको टीवी में ये करना चाहिए, प्रिंट में आपको ये करना चाहिए, डिजिटल में आपको ये करना चाहिए, सो दैट आपका अवेयरनेस हाईएस्ट जाए, मतलब मैक्सिमम आरओआई है आपके मनी इन्वेस्टेड से. सो दैट्स हाउ वी अराइव एट जनरली ऑन अ प्लेटफॉर्म. क्या आसपास था मैं आपके क्वेश्चन के, अनुपमा? Beautifully explained. I was just typing to Mega. So beautifully explained. I'm sure if all the interns are there around, I'm sure they will appreciate it. I think अब मैं it's आपको very ना, well explained, and I think in a nutshell, it's so much there, it's so vast, but in a nutshell, you have been able to address it beautifully. Thank you so much. थैंक यू सो अब हम क्या करते हैं ना, इसी क्वेश्चन को आगे लेके जाते हैं, ठीक है? इसके बाद आप क्वेश्चन पूछना ना, आपको मैं डेटा पॉइंट दिखाता हूँ. मैंने अभी आपको बोला ना अभी ये होता कैसे है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? सो क्या होता है, आप जनरली मैं आपको एक एक्सेल दिखाऊंगा, ठीक है? बेस पे चलते हैं यार, एक्सेल ही काम आता है लास्ट में. सो बेसिकली ये एक एग्जांपल, एक सैंपल है, ठीक है? कि हाउ डिड आई अराइव कि डिजिटल लेना है या क्या लेना है, एंड इन डिजिटल हाउ डिड आई मेक माय डिसीजंस टू एक्चुअली प्लान माय प्लेटफॉर्म्स एक्स वाई जी, राइट? एवरीबॉडी इज विथ मी? सब लोग हो या चले गए? ठीक है. तो फॉर एग्जांपल वी यूज अ टूल कॉल्ड आईआरएस, ठीक है? आईआरएस हमें टीजीज की इंसाइट देता है कि क्या साइजेस है टीजीज के, वो क्या बिहेवियर करता है. इट्स अ थर्ड पार्टी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल, ठीक है? व्हाट वी डिड वाज वी एनालाइज कि यार ये जो फीमेल है वो एससीसी ए बी द क्लासिफिकेशन हिसाब से कितनी ऑडियंस कहाँ है. देन वी सी कि यार वो ऑडियंस लास्ट मंथ में कितना टेलीविजन, कितना इंटरनेट से एक्सपोज थी, एंड देन वी अराइव्ड कि यार इंटरनेट पे ज्यादा एफिनिटी है उसका, राइट? देन हमने देखा कि यार जब वो अपना, सो बेसिकली जो नंबर्स को कैसे पढ़ते हैं बताता हूँ. सबसे पहले दे आर टू नंबर्स ऑलवेज, रीच एंड एफिनिटी. रीच का मतलब होता है कि यार
अगर कोई क्रिकेट देख रहा है कोई टीजी, तो ज्यादा देख रहा है या कम देख रहा है? फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट वर्सेस फुटबॉल, फुटबॉल हैज अ लोअर रीच एज इन लेस नंबर ऑफ पीपल वॉच फुटबॉल इन इंडिया। व्हेन इज कॉल्ड एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है कि यार आपकी ऑडियंस है, दुनिया में 100 लोग हैं, ठीक है, जो आपकी ऑडियंस है वो क्रिकेट को लेके कितना इंक्लाइंड है, दैट्स कॉल्ड एफिनिटी। 100 का बेसलाइन होता है, 100 के ऊपर जो है वो पॉजिटिव है, 100 के नीचे है वो लो ऑन एफिनिटी है, एंड दैट्स हाउ यू जज द स्केल ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं इस डेटा पॉइंट को देख के कि अंकित हाँ, अंकित एक चीज बता, ये जैसे तूने अभी IRS लिया, राइट? हम्म मुझे नहीं पता, हम लोग मतलब जैसे मैं खुद मैं मतलब मैं भी IRS नहीं लेती, हम अभी GWI वगैरह लेते हैं या ऑडियंस निकालने की, विच इज सेम, राइट? दैट इज द थॉट हम्म, प्रोसेस वहीं से हाँ निकालने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जनरली अब मैं सीसीएस लेता हूँ, उस समय हाँ सीसीएस भाई, तू अपडेटेड अभी नहीं था। CCS उस्ताद हो गया है, हम लोग नहीं हुए, जो कि हमें हो जाना चाहिए। नीता होती तो छोड़ती नहीं है कॉल पे। बट हाँ, करेक्ट, बट आई एम जस्ट सेइंग राइट नाउ, all of us, instead of doing IRS, most of even the interns or the new joinees who have come in, they've been made more comfortable with GWI. So but एब्सोल्युटली, the output comes out to be pretty much same only. हाँ। सो और जीडब्ल्यूआई के भी इनसाइट्स मैंने यहाँ रखे हैं आपको सेम इक्विवेलेंट दिखाने के, बिकॉज यू कांट ओनली डिपेंड ऑन वन सोर्स, राइट? जनरली क्या होता है, आप दो सोर्स में देख लेते हो डेटा कि हाँ कैसा आ रहा है, हाउ डज इट हैपनिंग, आसपास है या कुछ बहुत डिफरेंट है। इट जस्ट रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना रिसर्च को उतना फायदा। सो जीडब्ल्यूआई भी और सीसीएस दोनों ही आपको अच्छे इंसाइट्स देता है, यू कैन जस्ट मैरी देम बोथ, कुछ यहाँ से फायदे और कुछ सीसीएस के। ठीक है, आप आईआरएस को सीसीएस ही मानोगे ना, सेम डेटा आएगा, ठीक है। द पॉइंट इज कि यार इससे मुझे पता चला कि मेरी टीजी में इतने लोग थे, ठीक है, जो कि 25 to 44 फीमेल है, एसएससी ए है, मैरिड है, ठीक है। फिर मैंने एसएससी ए बी का देखा, व्हाट आई फाउंड वाज कि एसएससी ए में जो एफिनिटी ऑफ इंटरनेट है इज मोर देन टीवी, राइट? और जो रीच है वो टीवी की ज्यादा है। 93 मतलब 93% ऑडियंस इज वाचिंग टीवी, आप उसको टीवी से रीच कर सकते हो। और ओनली 67 इन इंटरनेट, इंटरनेट हैड अ लोअर रीच बट हायर एफिनिटी, ठीक है। और जब मैं ये एफिनिटी देखता हूँ तो एसएससी जब ए बी को मेरे को प्लान करना होगा, तो मेरा डिजिटल राइट एफिनिटी नहीं है, बिकॉज टीवी और डिजिटल बहुत पास है एफिनिटी में एक दूसरे के। सो व्हेन आई मेक माई कॉल कि यार क्या मिक्स लेना है मुझे एसएससी ए के लिए और एसएससी ए बी के लिए, एक कंज्यूमर क्लासिफिकेशन में किसी भी टीजी पे, देन दिस इज हाउ आई डिसाइड कि यार रीच और एफिनिटी का परफेक्ट मिक्स कहाँ आ रहा है, बैलेंस क्या है। दैट हाई ऑन एफिनिटी, अगर मैं एसएससी ए है तो मैं उसको डिजिटल पर टारगेट कर लूंगा, और जो बी को होगा तो उसको फीमेल टीवी के मिक्स से कैप्चर करूंगा। दिस इज हाउ आई पुट द स्ट्रैटेजी इन कैप्चरिंग माय ऑडियंस, किसको कैसे मैं अपना ऐड दिखाऊंगा, सबसे ज्यादा बात। देन वी गो मोर डीपर, राइट? हम उनके और डीपर मीडिया इनसाइट्स देखते हैं कि यार वो सर्फिंग कितनी बारी करता है, ठीक है, वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, वो किस पे है, वो यूट्यूब, ये वो क्या कहते हैं, वो म्यूजिक सुन रहा है नहीं सुन रहा है एप्स पे, लाइक यू वांट टू मेक अ केस फॉर एप्स, ठीक है, सब लोग म्यूजिक सुनते हैं, ठीक है, राइट? सब लोग ऐप से सुनने का पसंद करते हैं, सब पे किसी गाना, सावन, स्पॉटिफाई, बहुत लोग अमेजोन म्यूजिक यूज करते हैं, ठीक है, यूट्यूब म्यूजिक ये यूज करते हैं, राइट? हाउ टू मेक अ केस फॉर इट, राइट? सो जब मैं टीजी की इनसाइट देखूंगा और डिटेल इनसाइट देखूंगा, देन आई विल फाइंड एन इनसाइट कॉलिंग किया जो म्यूजिक लिसनर है ना, वो एसएससी ए ऑडियंस में ज्यादा है डिजिटल पे एज कंपेयर टू एसएससी ए बी, राइट? तो व्हेन आई मेक अ डिसीजन, मेरे को क्लियर रहना पड़ेगा कि अगर मेरी ऑडियंस ए बी है तो मेरे को म्यूजिक इतना हाई एफिनिटी नहीं है, राइट? प्लस वो सब्सक्रिप्शन बेस ज्यादा है, दोस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो ये इन्फॉर्मेशन की डिटेल है जो आपको इनसाइटिंग से ही पता चलेगी। सेम इनसाइट्स जीडब्ल्यूआई में भी आती है, सीसीएस में भी आती है। नॉमेनक्लेचर और प्रोसेस अलग हो सकता है, बट इनसाइट का ना स्कोप यही होता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कि ऑडियंस क्या कर रही है और उसके बारे में और डीपर जानना। आपके पास एक हाइपोथेसिस है दिमाग में, इफ यू वांट टू प्रूव इट, आप एक प्री नोशन के साथ भी इंसाइटिंग कर सकते हो, कोई बुरा नहीं है। यार आपको लगता है कि फुटबॉल तो काफी लोग देख रहे हैं फीफा में, चलो उसके बारे में सर्च करें कितने लोग देख रहे हैं, तो डेटा वैलिडेट करेगा वो क्लाइंट के सामने, हमारा बोलना नहीं, या फिर कोई केस स्टडी या गूगल की रिसर्च नहीं। जब डेटा आप दिखाओगे यार आपके टीजी के कंपैरिजन में फुटबॉल की एफिनिटी ज्यादा है, रीच कम है, आप इसको ऐसे यूज करो, दोस काइंड ऑफ इनपुट्स। देन जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपको डिजिटल करना है,
आपने डिसाइड कर लिया हाँ भाई डिजिटल मेरा मिक्स है, मेरी SEC ऑडियंस के लिए डिजिटल इज द बेस्ट, राइट। अब मैं जाऊंगा देखूंगा कि मैं प्रॉपर्टीज क्या कर सकता हूँ, ठीक है। सो यूज प्लेटफॉर्म्स लाइक कॉमस्कोर, सिमिलर वेब टू अराइव एट ऑन योर TG के बेसिस पे कि कौन सी साइट्स है जो वो यूज कर रहा है, ठीक है। वीडियो के कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, नाउ समवन वांट्स टू यूज शेयर चैट। जब आप ये डेटा क्लाइंट को दिखाओगे देन दे रियलाइज कि यार फेसबुक के बाहर, टेलीग्राम के आउटसाइड सिर्फ शेयर चैट सबसे बड़ा है, राइट। दैट्स द मिक्स यू कैन ऑप्टिमाइज इन योर प्लान, दोस काइंड ऑफ डिसीजन यू कैन टेक। अगर हम बात करते हैं सेम इनसाइट की GWI में, तो वो और रिचर हो जाता है, द क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर डीपर, वो बहुत डिटेल आता है। फॉर एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा टाइम स्पेंट ऑन ऑनलाइन प्रेस एज इन ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म्स, एंड यू कैन देन स्टैब्लिश कि यार आपको प्रिंट करना है या आपको वही रीच ऑनलाइन न्यूज़पेपर से बनानी है, इज द सेम ऑडियंस, राइट। जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया, वो भी उसको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पढ़ रहा है, और जो TOI का ऐप यूज कर रहा है वो भी उसको सेम इंटेंट से यूज कर रहा है। सो हाउ डू यू वांट टू यूज दोस थिंग्स, यहां से आप इसको प्रूफ करते हो एंड देन अराइव करते हो। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सबके पास बहुत सारी ऑडियंस है। एवरीबडी कम्स अप टू यू टू सेइंग कि यार मेरे पास 100 मिलियन ऑडियंस है, 20 मिलियन ऑडियंस है। हर साइट यही बोलता है हाउ टू मेक दैट कॉल, दिस इज हाउ यू डू इट, right? First, you arrive at a genre online press, then you go deeper into Comscore and similar web to arrive कि कौन सा न्यूज प्लेटफॉर्म ज्यादा अच्छा है। GWI आपको और डीपर इंसाइट देता है इन टर्म्स ऑफ ब्रांड डिस्कवरी, एडवोकेसी एंड परचेज, कि इन 3 कंज्यूमर डिसीजन जर्नी के प्रोसेस में जब वो डिस्कवरी के फेज में होता है, हाउ दे डू कंज्यूमर डिस्कवर ब्रांड्स, दैट द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। सो जब आपको अवेयरनेस के डिसीजन लेने हैं, राइट, तो दिस कैन बी योर बेस टू मेक योर कॉल्स। या मुझे सिनेमा लेना है या मुझे म्यूजिक स्ट्रीमिंग लेनी है, राइट। प्लेटफॉर्म्स तो सबसे लास्ट डिसीजन है कि आपको म्यूजिक स्ट्रीमिंग में आपको गाना लेना है या सावन या स्पॉटिफाई, दैट इज द लास्ट डिसीजन दैट यू हैव टू मेक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है डिजिटल में, वो आपको ये लेना है कि आपको करना क्या है, मिक्स क्या लेना है, ऑडियंस आपकी कहाँ है, बिकॉज द बिहेवियर इज वेरी फ्रेगमेंटेड, राइट। कोई सोशल मीडिया बहुत यूज करता है, कोई न्यूज ऐप बहुत यूज करता है, सब अपने कन्वीनियंट से यूज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई एनालाइजिंग डेटा बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज हाउ वी डिसाइड प्लेटफॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ कि क्या डेटा है या उसको कैसे देखते हैं। अब बताओ क्या कोई क्वेश्चन दिमाग में आया इस इन सबको देख के? Hi Ankit, Akash here. है आकाश? So Ankit, you were showing the database for IRS and all. So is it right to use IRS database? Because first thing, it's a older database to 2019, हाँ and यार, and on top of that, the representation of digital platforms on IRS is not that great if compared to Comscore एब्सोल्युटली or yeah. एब्सोल्युटली यार। देखो, सो आकाश, द द द सॉल्यूशन दैट यू हैव टू ड्राइव इज ना, वो आपको CCS या GWI से बेस्ट आएगा। ये तो मेरे पास एक सैंपल डेटा था, तो मैंने आपको रेफरेंस के लिए दिखा दिया। इट वाज जस्ट फॉर अ रेफरेंस दैट इक्विवेलेंट टू IRS वी हैव CCS, ठीक है, व्हिच इज अपडेटेड फॉर 2022 एंड हैव अ डीपर इनसाइट। तो अब जब आप उसका डेटा देखोगे यू विल हैव बेटर इनसाइट्स, एंड वो दैट्स अ वो ऑब्वियस थिंग, राइट। इट वाज जस्ट फॉर अ रेफरेंस। यूज आपको Okay, CCS एंड GWI करना है लेटेस्ट डेटा के साथ। okay, got it. Thanks. जो पूछो, कुछ तो पूछो सही सा। अच्छा Ankit, I have a question. बताइए। Generally speaking, since like you work on these things day in day out, different categories, different brands, right? So I'm sure के काफी चीजें sort of become the back of your hand, right? So do you usually go through the entire science of finding out the time spent to the T, that इतने minute इतने seconds spend कर रहा है, and how much of it is that and how much of intuition do you usually use? Because you know, right, काम करते करते you do know that okay, if you're talking to the Gen Z audience,
These are the kind of platforms that you'll always get a skew towards. Same with millennials, same with, let's say, the female audience in metros, for example. So you will have that sort of idea. So, जो newness है, does that newness come out of intuition? Does that newness come out of culture mapping? How do you ensure that happens? Because I'm assuming otherwise, then the platform recommendations, like you said, there are certain platforms that will always be a part of all your plans. Whereas, you know, every time you make a plan for the same client, I'm sure their demand will be के अच्छा अब नया क्या कर सकते हैं. So how much of that is intuition or how much of that is market sense जो आप hunch पे recommend करते हो कि नहीं यार अभी ये reflect नहीं कर रहा शायद, but this is going to grow, right? And so you recommend this particular platform to your client. So how do you mix those two? Blend कैसे करते हो आप? ठीक है, किसी भी प्लान के ना हमेशा ही 3 पार्ट हो जाते हैं जनरली जब भी कोई ब्रीफ आता है. द वन पार्ट इज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्या ओवरऑल कम्युनिकेशन तुम कैसे ड्राइव करोगे, राइट? रीच के नंबर्स कैसे आएंगे. मैं बेस प्लान की बात कर रहा हूँ, सबके अपने अपने ब्रीफ के वेरिएशन हो सकते हैं, दे कैन बी वेरिएशंस, राइट? सो नाउ फॉर ड्राइविंग रीच वहां मेरा प्री नोशन आता है एंड द लर्निंग्स ऑफ ईयर्स आता है कि यार फेसबुक यूट्यूब विल डिलीवर द लोएस्ट कॉस्ट पर रीच, right? Or give me a more Right. controlled ecosystem or such kind of targetings that will make my plan more effective. A, मेरे पास control है. B, the targetings are more deeper than any platform available, right? So that becomes the base. Now the second thing come is from a research. हर बार research क्यों करनी पड़ती है? If the brief remains constant, that is not necessary. आपने annual में for example H&M का ही दोबारा एग्जांपल ले लेता हूँ. वी अलाइन एन ऑडियंस इन द स्टार्ट ऑफ द ईयर, राइट? एंड देन हम वी फॉलो इट. सो वहां जॉनर डिफाइन नहीं करनी पड़ती. बट इन 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 अकाउंट्स लाइक फिलिप्स या फिर वीडा में भी एक बार आपने डिफाइन कर दी, देन वो डिफाइन नहीं करने की जरूरत पड़ेगी बिकॉज ऑडियंस बिहेवियर 6 मंथ 9 मंथ्स में इतना चेंज नहीं होता. बट अ क्लाइंट लाइक फॉर एग्जाम्पल हेवल्स, उसके पास मल्टीपल टीजी के ब्रांड्स हैं, ठीक है, जो वो कभी कभी एक्टिवेट करता है, राइट? दे आर नॉट ऑलवेज ऑन. लाइक फॉर एग्जांपल फैन वो समर में एक्टिवेट करता है, मिक्सर ग्राइंडर कभी और, दोनों के परचेजर अलग अलग है. देन रिसर्च हैज टू हैपन कंटिन्यूअसली, राइट? And the third part in terms of innovation या doing new things, that comes from the core genre. आपने आइडेंटिफाई करा कि यार मेरे core genres क्या हैं and how more relatively I can innovate my campaign communication to actually engage with the audience. ठीक है, वो वहां पे इट्स ऑल हंस दैट यू स्टार्ट विथ एन आइडिया फर्स्ट जो आपके दिमाग में होता है, देन यू कीप एक्सप्लोरिंग क्या इसमें और क्या कर सकते हैं. हाउ डू यू वर्क विद पब्लिशर्स टू आइडेंटिफाई कैसे और सॉल्यूशंस बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको ये पता चल गया कि फॉर जेनजी के लिए म्यूजिक इज अ वेरी बिग जॉनर, राइट? ये आज भी रहेगा, 3 महीने के बाद भी रहेगा, बट हाउ डू यू यूज इट कैन चेंज. in terms of Vida, we tried using music for silence, राइट? ईवी के साइलेंट स्कूटर होने के प्ले पे. सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स विल ऑलवेज कम फ्रॉम हंचेस एंड एक्सप्लोरिंग कि किसी ने कोई आइडिया दिया, आपने होता हुआ देखा, केस स्टडीज यू आर रीडिंग यहाँ वहाँ, द लाइक फॉर एग्जांपल यू कीप शेयरिंग ऑन दोज लर्निंग कि ये चीजें चेंज हो रही हैं, राइट? देन समथिंग क्लिक्स जब आप अपने ब्रांड पे काम कर रहे हो तो लगातार शायद वो वैसे ही होता है हंच पे ही कि उस समय क्लिक कर गया आपको आइडिया एंड देन यू पिक इट अप. Right. Thanks. हाय दित्य. Hi. So just going back to the GWI and all the research data, right? So at times when we are looking at a niche audience, जब हम लोग पूरा parameter set करके we see the base is very small, like maybe like 3,000, 4,000, and then when we put that in the cross tab, that it gets extrapolated to say 30 million, 40 million. So from 3,000-4,000 getting extrapolated to that huge number, like how do you give weightage from a relevancy standpoint? The relevancy standpoint depends on two things, आदित्य. कंज्यूमर फनल का कहाँ पे है. अगर अवेयरनेस के फनल पे मैं if I'm playing at a awareness level, those insight in terms of extrapolating helps, right? कि larger audience क्या कर रही होगी, if I aware larger people, वो उसमें cover हो जाएगा. Your actual input comes at consideration और जो conversion funnel पे होता है when you start tweaking your media strategies in terms of उसका in market behavior या उसका search behavior, right? Those kind of things actually give you more deeper insight, like a search trend. A female TG में search trends are the best trends,
every mother first searches about things to validate कि क्या है without for giving them जो आपका वो पूरा pregnancy and post period होता है, they are very very actively searching about information, consuming information, validating information, right? So if you are planning for a female mother TG who is having a kid of 6 months, which is a very very small TG, आपको इतने बड़े टूल्स को छोड़ के सर्च पे, गूगल के इन मार्केट बिहेवियर पे, पेरेंटिंग प्लेटफॉर्म्स के इनसाइट्स पे ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता है टू एक्चुअली अराइव कि हाउ डज दिस मदर बिहेविंग. ठीक है. So you like बट फ्रॉम ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एग्जांपल अ फीमेल ब्रांड है मदर की, तो वो एक अवेयरनेस कैंपेन चाहती है जिसमें सारी मदर्स को पता चले. मे बी ही पिक हिंदी जीसी एंड रन अ बिग अवेयरनेस कैंपेन क्योंकि कुछ परसेंट ऑफ फीमेल उसमें होगी. बट जब वो कंसिडरेशन और कन्वर्जन पे आएगा, देन दे विल गो डीपर इनटू इन मार्केट और इंटेंट बेस्ड इनसाइट, ना कि सैंपल बेस्ड हिस्टोरिकल लर्निंग्स पे नहीं जाएगा. Got it. Clear. So just validation from a second source of truth. हाँ, एग्जैक्टली. ठीक है. Got it. Thank you. और बताओ. अंकित, तो इसके बाद विल यू गो टू एक्सप्लेन कि जब ये हो गया, फॉर एग्जांपल तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर जब मीडिया प्लान बनाना शुरू करते हो तो like a lot of planners I do see, I think because I think the fundamentals have not been in place, तो प्लानिंग शुरू करते हैं कॉस्ट से सीधा डाल के, ये इतने का कॉस्ट डाल दिया, पहले कॉस्ट का कॉलम भरना शुरू कर दिया, उसके बाद बाकी सब मिलाना शुरू करते हैं. So is there I mean while there can be a template, that is one way, but is there a way to figure out also कि प्रॉपर जब मैं प्लान बनाना शुरू कर रहा हूँ तो मेरे को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, प्योर एक्सेल के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ. हाँ, एब्सोल्युटली. फ्रॉम अ एक्सेल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल ना, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है गोल क्या है, राइट? अगर हम अवेयरनेस गोल लेते हैं, दैट इज जनरली डिफाइंड बाय रीच एंड फ्रीक्वेंसी. ठीक है. व्हेन यू अराइव एट दैट, उसका भी पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एज इन यू यूज द सीसीएस टूल, या फिर आपके पास बेस लर्निंग होती है इन टर्म्स ऑफ ब्रांड लिफ्ट स्टडीज, दैट व्हाट काइंड ऑफ रीच परसेंटेज यू वांट टू ड्राइव इन योर टीडी एंड व्हाट फ्रीक्वेंसी यू शुड वर्क ऑन. तो रीच की प्लानिंग और फ्रीक्वेंसी की प्लानिंग अलग अलग होती है कि कितना रीच चाहिए, कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए. इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल पे, कैंपेन के साइकिल पे, एंड व्हाट द कम्युनिकेशन इज. अगर बहुत नया है तो द मिक्स डिपेंड चेंजेस. फेस्टिव में रीच फ्रीक्वेंसी का मिक्स चेंज हो जाता है, राइट? मान लो आपने अराइव कर लिया, ठीक है, तो हाउ डू यू अराइव इट? तो यू अराइव किया 60% एट रीच का आपने प्लान करा. सो व्हेन यू प्लान ऑन योर एक्सेल्स, जो मैं मेगा कवर नहीं कर रहा, बट ये हम कवर कर सकते हैं. इट्स अ डिटेल सेशन. वी कैन प्लान 2 सेशन, वन ऑन द ऑपरेशंस एंड वन ऑन द प्लानिंग एक्सेल इन टर्म्स ऑफ रीच प्लानिंग. बट फ्रॉम अ ज्ञान पॉइंट ऑफ व्यू, रीच बैकवर्ड प्लानिंग होती है, ऑब्जेक्टिव बैकवर्ड प्लानिंग होती है. कॉस्ट बैकवर्ड तो कॉस्ट टू एंड रिजल्ट है, वो डिलीवर करने के लिए कितना पैसा आपको लगाना है या क्या कॉस्ट है उस मीडिया प्रॉपर्टी की, दैट हैज टू बी द लास्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन हैज टू बी what is your reach goal or what is your traffic goal. Example, there can be only 2 kind of planning, top down, bottom up, bottoms up, right? Top down क्या हुआ, आपको बेचना था 10,000 प्रोडक्ट, राइट? आपका अवेयरनेस टू ट्रायल रेशियो है 1%. देन यू एबल टू कैलकुलेट कि यार मुझे रीच करना पड़ेगा 10 मिलियन ऑडियंस को टू एक्चुअली सेल 10,000 प्रोडक्ट्स, राइट? आपने रीच नंबर पे अराइव कर लिया. अब आप रीच नंबर को अचीव करने के लिए मीडिया मिक्स लोगे. आप ओटीटी, यूट्यूब, फेसबुक सबका मिक्स लोगे डिपेंडिंग ऑन द डुप्लीकेसी, दैट हाउ विल आई अटेन दिस रीच, राइट? एक होता है क्लाइंट बोलता है यार ये रीच के नंबर से मैं खुश नहीं हूं, मुझे बताया कि अगर मैं मेरा जीए गूगल एनालिटिक्स ये कहता है कि इफ 1000 पीपल आर लैंडिंग ऑन माय साइट, ठीक है, मेरा 10 प्रोडक्ट बिक जाता है, राइट? दिस इज हैज माय ओवर कन्वर्जन. अगर मैं क्वालिटी ऑडियंस लेके आता हूं तो ये मेरा जेनरिक बिहेवियर है. मैंने से ठीक है, अब आपको कितना बेचना है? तो योर टारगेट फॉर 6 मंथ्स इज या 10,000 बेचना है, ठीक है. ये हटा देते हैं कि यू विल वैलिडेट कि 10,000 लैपटॉप बिक भी सकते हैं कि नहीं बिक सकते. दैट्स अ मार्केट का क्वेश्चन कि कैटेगरी कितनी बेचती है महीने में, यहाँ पे कैंपेन पीरियड में उतना बिक भी सकता है, राइट? यू अराइव एंड आई विल गिव यू अ सैंपल एज वेल. हमने वीडियो में भी ये मैच किया था. सो वी अराइव एट कि यार आपको 10,000 बेचने के लिए आपको 10 मिलियन का ट्रैफिक लाना पड़ेगा, राइट? Now, basis your past campaign learning and
a click to visit ratio, you plan ki how many clicks you need to drive to garner those visits. For example, आपका click to visit आता है 30%, 40%, different platform का vary करता है. You arrive at a click goal. Now those clicks आप कहाँ से लेके आओगे और ऑडियंस को कहाँ कहाँ टैप इन करोगे, वो आपका स्किल होता है. और दूसरा स्किल एज इन की हाउ डू यू यूज योर रीच प्लेटफॉर्म्स, कंसिडरेशन प्लेटफॉर्म्स एंड ट्रैफिक प्लेटफॉर्म्स. बहुत इजी है ये करना कि सीपीसी पे कैंपेन चला दो. आपको पता चल गया कि क्लिक्स लाना है तो सीपीसी पे कैंपेन चलाओ, क्यों चलाओगे रीच पे, राइट? बस वहां पे आपका प्लानिंग का वो आता है व्हेन यू से कि नहीं, इसको मैं फनल में ड्राइव करूंगा. पहले उसको वीडियो दिखाऊंगा बड़े वाला मेन फ्लेम, देन शॉर्ट एडिट दिखाऊंगा, देन उसको जब मैं बैनर दिखाऊंगा ना, देन उसके चांसेस हैं ये क्लिक करके अगर आएगा तो दैट विल बिकम अ क्वालिटी ऑडियंस हु आर अवेयर एंड कंसिडरिंग माय प्रोडक्ट, राइट? तो ट्रैफिक गोल से भी आप बैकवर्ड प्लानिंग कर सकते हो. तो एक्सेल दोनों साइड से घूमती है मेरा, इधर से भी उधर से भी. इट डिपेंड्स ऑन द कि ब्रीफ कैसा है और क्लाइंट क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है. इफ क्लाइंट इज ओके विद द रीच वाला फैक्टर, लाइक एन H&M जिसको रीच चाहिए, ठीक है, वो अवेयरनेस को रीच फ्रीक्वेंसी रिलेट करता है, उसमें तो रीच बैकवर्ड प्लानिंग होगी कि यार 70% रीच करनी है 100 मिलियन ऑडियंस की, ये चीजें डिवाइड होंगी. देन कॉस्ट पे आएगा कि यार कितना कॉस्ट चाहिए हमें. जब हम ट्रैफिक हमें देगा, फॉर एग्जांपल क्लाइंट्स लाइक इंटेल का भी ट्रैफिक गोल होता होगा बहुत हाई, जो भी मार्केट प्लेसेस है या फिर कहीं पे भी, फिलिप्स का भी बहुत हाई होता है, तो वहां पे भी हम ट्रैफिक बैकवर्ड प्लानिंग करते हैं. अब अंकित किसी में कोई क्लाइंट है जो कि अपने को अभी जैसे बोला कि हमको क्लिक टू विजिट रेशियो, ये सारी बहुत सारी जो हमारे मेट्रिसेस हैं वो हमको चाहिए, बट ये क्लाइंट के पास अवेलेबल नहीं है. तो अब उसमें अगर मेरे को बैकवर्ड करना है, मैं क्या करूंगा? क्योंकि मेरे पास क्लिक टू विजिट तो है ही नहीं, या जो भी मेरा रेशियो रहेगा लाइक विजिट टू डाउनलोड वाला या विजिट टू जो भी मेरा एंड गोल है वो रेशियो है ही नहीं. आप बोल रहे तो हो टाटा न्यू केस में मुझे ये नहीं पता है कि मैंने कैंपेन रन किया, उसने क्लिक किया, पोस्ट क्लिक कोई डेटा अवेलेबल नहीं है. हाँ ठीक है. और वो देगा भी नहीं, कोई ट्रेंड भी नहीं देगा विजिट का, नहीं. लेकिन उसको डाउनलोड पे कैंपेन चाहिए. डाउनलोड पे कैंपेन चाहिए. ये कैसे? कोई मैजिक थोड़ी है, कुछ तो देगा ना, कन्वर्जन रेट तो देगा ना. अभी वो क्या देता है, वो कैसा एज्यूम, मतलब कि जैसे अच्युत भी बता पाएगा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम से मांगा था, बट वो है ना प्रॉपर है ना, जो प्रॉपर नंबर्स रहते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं शायद इतना होगा ऐसे करके दे दिया. उस बेसिस पे भी हमने ना अपना एजम्पशन लगा करके हम लोगों ने प्लान क्रिएट किया था. अच्छा, सो अब देखो इस केस में ना सिंपल स्ट्रैटेजी है हमें, ठीक है. आइदर यू गो बैक टू द सेम कैटेगरी के किसी से पूछ के हमें वो कन्वर्जन मैप करना पड़ेगा, बेंचमार्क्स लेने पड़ेंगे टू स्टार्ट विथ. दे कैन बी टू थिंग्स, ठीक है. कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा क्लाइंट, ठीक है, मान लो जीरो इन्फॉर्मेशन है, क्लिक के बाद कुछ नहीं पता, ठीक है, एकदम ब्लैंक है, ठीक है. सो क्लाइंट को पहले तो ये बताना पड़ेगा कि भाई देखो 3 कैंपेन करोगे ये लर्निंग बन जाएगी. कैसे? द फर्स्ट कैंपेन यू डू ऑन द बेंचमार्क्स इंडस्ट्री के. यू गो बैक टू मकर संक्रांति और आईप्रो जिनके पास ऐप कैटेगरी की लर्निंग्स है, राइट? बट उसमें भी एक होगा ना अंकित कि फॉर एन एग्जांपल ये ऐप कैटेगरी वो लोग हो सकता है कि 3 साल से रन कर रहे हो. अभी मैं स्विगी का बताता, अगर स्विगी का वो लोग रन कर 3 साल से रन कर रहे हैं, बट उन लोगों ने कैंपेन को ऐसा ऑप्टिमाइज, स्टार्टिंग का पता नहीं, उनके पास स्टार्टिंग का आइडिया होगा कि भाई स्टार्टिंग में क्या मेरा आ रहा था एंड नाउ, क्योंकि अभी इतना ऑप्टिमाइज कर दिया कैंपेन को कि लाइक दे आर गेटिंग गुड, जो भी हमारे रेशियोज हैं दे आर गेटिंग गुड. अगर वो करेंगे तो फिर उस बेसिस में वो प्लान नहीं कर पाऊंगा. तो बफर भी तो लीजिएगा आप. इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे तो बफर भी तो लेंगे हम. अपने बेंचमार्क पे बफर नहीं लेंगे, बट इंडस्ट्री पे तो बफर लेंगे ना, बिकॉज एग्जैक्ट तो कोई किसी का बेंचमार्क नहीं होगा आपके पास. अगर एग्जैक्ट बेंचमार्क किसी ने दे दिया देन तो इट्स अ गोल्डन एरो, राइट? बट अगर नहीं दिया तो बफर तो हम लेंगे ही. हमें मतलब उसके बिना तो चलेगा ही नहीं, ऐसे तो मीट ही नहीं होगा ना हमें. अच्छा, आपने चलो बफर लिया या नहीं लिया, उसके बाद भी डेटा आपको क्लाइंट दे नहीं रहा ना, आपको तो ये सिर्फ ये बताएगा क्लाइंट कि ये कैंपेन कितना अच्छा परफॉर्म किया, कितना ने बुरा. यू हैव टू अलाइन दैट. सो बेसिकली आपने क्या किया, आपने बेंचमार्क लगाया, आपने प्लान कर लिया, राइट? पोस्ट कैंपेन आपने क्लाइंट से पूछा कि यार मैंने इतना ट्रैफिक भेजा था, आपका रिजल्ट कितने % मूव हुआ, ठीक है, उसने 1% दिया, ठीक है. हमने सेकंड कैंपेन प्लान किया अपने बेंचमार्क पे, अब जो हमने लास्ट टाइम अचीव किए थे उसको बढ़ाने के लिए, राइट? उसमें बफर की जरूरत नहीं है. फिर हम दोबारा क्लाइंट से वही सवाल पूछना पड़ेगा. क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन ऐप में या किसी भी इकोसिस्टम में जहां पे आप इंप्रेशन टू कन्वर्जन ट्रैक कर सकते हो, क्लाइंट का रोल बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब कैसे ही पता करोगे ना फिर, या फिर आप ये बोल सकते हो कि मैं ऐप एनी का एक्सेस लेता हूँ, आपका ऐप का मैं मंथ ऑन मंथ चेक करता रहूंगा ट्रेंड, मेरे कैंपेन से उसको एट्रीब्यूट कर दूंगा, क्योंकि आप बाकी तो कुछ कर नहीं रहे. यही तो सॉल्यूशन लगता है मेरे को. मतलब
समझ में आ रहा है ठीक जो है। फिलहाल? अब एक क्रोमा का भी आता हूँ। क्रोमा का क्या है कि वो मतलब ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं डिफाइन है, बस बोला है कि भाई मेरे को विजिट चाहिए, क्या विजिट चाहिए नहीं चाहिए कोई कुछ आइडिया नहीं। मैं जो नंबर दूंगा दे आर हैप्पी कि हाँ भाई हो गया। एडोबे पे क्योंकि चेक कर रहे हैं कैंपेन अच्छा परफॉर्म किया दिस टाइम, मतलब कि चलो आ गया, मेरे को विजिट्स आ गए और कुछ तो भी रेवेन्यू आ गए। अब वहां पे मैं क्या करता हूँ, वहां पे ये रीच विच से बैक कैलकुलेट में सीधा कॉस्ट से कैलकुलेट करता हूँ। तो दिया मेरे को भाई 3 करोड़ का कॉस्ट है, 3 करोड़ मेरे को खर्चा करना है, आप चैनल में डाल दो और बना दो, इंप्रेशन क्या आएंगे क्या क्लिक्स आएंगे, मैं वैसे करता हूँ। लाइक इज इट फाइन कि भाई मैं ऐसे करके उसको दे दूं भाई थ्रू कॉस्ट, सिर्फ कॉस्ट ही मैं कैलकुलेट करके दे दूं उसको? सो मेरा जो H&M में भी सेम सिचुएशन है। हमें हाँ। GA से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती बिकॉज H&M होल्ड्स अ ग्लोबल पेज, ठीक है। सो उसमें GA में ना क्लासिफिकेशन ही नहीं आता इंडिया का, अलग मैजिक है हाँ उनके पास, ठीक है। हाँ और हाँ उनके ट्रैफिक गोल्स होते हैं और वो बोलता है यार ये मेरा ट्रैफिक गोल है, ठीक है। हाँ लास्ट टाइम हाँ। जो आपने भेजा था उसका रेशियो ये है, ये मुझे बताता है वो कि एक टोटल नंबर क्या था आपके अच्छा। क्लिक टू विजिट का, टोटल ऑन एन एवरेज पूरे कैंपेन का। हम्म, सो हम्म, दैट हेल्प्स मी, ठीक है, बेस के लिए। आपको अगर क्रोमा ये बता रहा है, देखो सबसे पहले बात तो कन्वर्जन का गोल तो आपको ऐसे भी लेना नहीं है, जब तक बच सकते हो बच नहीं। जाओ इस हाँ गोल से, हाँ ठीक है। अगर वो ट्रैफिक का गोल हो रहा है तो उससे टाइम स्पेंड भी मांगो उस ट्रैफिक के अगेंस्ट, बस टाइम स्पेंड और वो एल्स तो, या फिर बाउंस रेट, उसके पास विजिट आ रही है उसका बाउंस रेट क्या है, उससे खुश है या नहीं, उस क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन से आप अपने कैंपेन को इंप्रूव कर पाइएगा। बट ठीक है। प्लान तो आप सही कर रहे हैं, मतलब C2V आपको दे रहा है वो, अगर तो उसी बेसिस पे आप प्लान कीजिएगा, वो तो बेस्ट ही है। अंकित तेरे को समझ आ रहा है ये सेशन में पिछले 3-4 में हमारे बॉम्बे के क्लाइंट का दुख, कोई सेशन छोड़ा नहीं जिसमें टाटा अरे न्यू पता है मेगा, क्रोमा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब सब लोग बोलते हैं ना कि ये टूल है इस पे इन्फॉर्मेशन डालो, पूरी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट देता नहीं, आप बोलो कि जादू करके दिखाओ, वो प्रॉब्लम है। आई विल टेल यू एग्जांपल अमित, वीडा का। वीडा, बट मेघा हाँ। यू आर राइट। अमित और अच्युत का दुख नहीं खत्म हो रहा है, 3-4 सेशन हो गए। अरे नहीं, आपको बताता हूँ प्रॉब्लम एक अमित, वीडा पे भी। सो वीडा में हमने लॉन्च करा, हमें 31 अक्टूबर, हमने 7 अक्टूबर लॉन्च किया और 31 अक्टूबर तक हमारे पास GA का एक्सेस नहीं दिया गया था हमें। क्यों? हाँ क्लाइंट वांटेड टू कीप द नंबर अंडर द टेबल फिलहाल, ठीक है। वी बर्न ऑलमोस्ट अराउंड 18 करोड़ रुपए के आसपास, हम 14 करोड़ रुपए के आसपास खर्च किया और हमें पता ही नहीं था कि कितनी बुकिंग हुई, फर्स्ट डे में क्या हुआ, सेकेंड डे में क्या हुआ। हाँ हाँ। सो अब तो क्या करते हैं उस समय, ऑप्शन ही कुछ कुछ में तो ऑप्शन ही नहीं होता है, अगर क्लाइंट परमिशन नहीं देगा उसका लॉस है। हम तो जनरली हाँ तो हमने क्या किया, हमने उसके सर्चेस पे ही बनाया अपना एनालिसिस कि यार आपने इतना पैसा डाला, इतनी सर्चेस बढ़ी, ये किया तो इतनी सर्चेस बढ़ी, तो उस हिसाब से आपका ठीक चल रहा है, आप ट्रैफिक नंबर बताओगे तो पता चलेगा। देन दे गिव अस अ ट्रैफिक नंबर फर्स्ट, पहले हमने उसको ट्रैफिक नंबर दिया। हमें पता चला जब हमने Amazon प्राइम वीडियो करा ना, इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज, हाँ हमारे हाँ। ऑर्गेनिक ट्रैफिक 2x से बढ़ रहे थे, एक दो बात हो तो, अच्छा। जबकि वॉच्ड ऑफ सीरीज थी, ठीक है। ऑलमोस्ट जो मैचेस हुए, जितने ओवर हुए, हर मैच में ऑलमोस्ट 3x और 4x से ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ रहा था, कीपिंग द ऑल द कैंपेन कांस्टेंट। देन उनको लगा कि यार ये तो इनसाइट है, देन दे स्टार्ट गिविंग अस GA का पूरा एक्सेस ही दे दिया कि देख ही लो। ओके ओके, समझा समझा। यस बनी। अंकित, हाँ, ये बहुत okay, this is a ground level question, okay? So whenever you're planning a digital campaign, by default ही अपना YouTube और Facebook तो आ ही जाता है, ठीक है? So Meta and YouTube become default options. And everyone by now knows why. I mean, reach, your cost efficiency and all of that. The thing is that आज भी ना जब हम लोग data देखते हैं, okay, you look at the penetration levels from a CCS 2022 and all, for an OTT or for a music streaming platform, whilst everybody knows these work really well, koi younger set of audiences and all ke liye, the penetration numbers that you get are relatively low. तो approximately 30-40% के बीच के range में वो दिखाते हैं, ठीक है? Now, just on the basis of affinity, a lot of clients don't get convinced, ठीक है? क्योंकि cost efficiency भी मार खा जाती है, which is the basic reason that digital is picked anyways. Do you have a couple of really strong arguments that can generically used across clients कि ऐसे platforms बेचने के लिए that are very strong affinity platforms, but जहाँ पे your whole premise of digital gets shaken up in the cost efficiency? Do you have any couple of suggestions?
ये सो हमारे पास ये प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट है सेम बर्नी H&M में, बिकॉज वी यूज Vogue, Harper Bazaar, Cosmopolitans, and these platform charges CPMs like 500 rupees, 400 rupees, right? जहाँ पे Correct. एवरेज CPM कैंपेन का 100 rupees है, Correct. राइट? जब वो एक्सेल में दिखता है, क्लाइंट पहला बोलता है कि 500 रुपए क्यों पे कर रहा हूँ मैं, राइट? देन यू कम अप विद द स्टिकनेस नंबर ऑफ द प्लेटफॉर्म, राइट? जब आप अपने प्लेटफॉर्म का, और मैं आपको एग्जांपल देता हूं अभी, क्रिकबज और ESPN, look at those numbers, you will find time spent on ESPN more than ClickBuzz, which means the audience which is coming on that platform spend more time. Then when you spend more time on some platforms, advertising becomes more and more impactful. Why? जब आप एक कैप्टिव इन्वायरमेंट में अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हो, आपको उसमें अपना उसका ऐड दिखता है, तो आपका फोकस और अटेंशन वहां होता है. वन इज रीच प्लानिंग, वन इज अटेंटिव रीच प्लानिंग, राइट? सो इन दैट केस जब कोई बोलता है क्रिकबज की तो 100 मिलियन रीच है बर्नी, और ESPN की तो 52, राइट? तो आप क्रिकबज लो, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है. देन यू से कि यार आप टाइम स्पेंड देखो, पीपल आर कमिंग एंड चेकिंग स्कोर्स एंड गोइंग बैक, वेयर ESPN पे तो लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं बिकॉज सेशंस ज्यादा है, टाइम स्पेंड इज ऑलमोस्ट डबल. सेम इज द एग्जांपल विद टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन एक्सप्रेस. You will find time spent is huge difference. In short, daily hunt and in short. न्यूज में डेली हंट पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है इन शॉर्ट से, but the time spent is huge on in short. Like the most stickiness app ever is अभी in short. Everyone that comes on that platform on average spend 5 minutes. So time spent का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है in terms of proving it. Okay. And just a generic question again. How so initially na jab MX Player launch hua tha, and this is a little bit dated again the question, it was considered a non-brand safe environment, obviously for the kind of content that it was. Aaj ke perspective mein, how do we stand on that platform? I mean, reach wise, so there's nothing that can challenge it, but content wise, would you recommend it as a platform that can be proposed across to advertisers? So OTT, the whole OTT ecosystem has to not be a conversation of paid and non-paid users. ठीक है, और ये आपको चेंज होता हुआ दिख रहा होगा अपने क्लाइंट कॉन्वर्सेशन में भी. दे आर फील्ड लोडर्स एंड दे आर, मतलब ये अब सेल करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कि दैट यू आर अ यूजर जो कनेक्टेड टीवी पे देख रहा है, 800 रुपीज का वाईफाई यूज कर रहा है, राइट? नेटफ्लिक्स या प्राइम किसी एक का सब्सक्रिप्शन 800 रुपीज का, एंड स्टिल नाइदर यू हैव एक्सेस टू ZEE5 और आपके पास कोई दोस्त भी नहीं जिसके पास है, राइट? प्लस द कंटेंट व्हिच इज अवेलेबल फॉर फ्री इज ऑल शिट, लाइक बहुत ही ओल्ड है, राइट? अगर आप ZEE5 पे जाते हो, सोनी लिव पे जाते हो, यू कांट वॉच एनीथिंग फॉर फ्री. जो भी फ्री कंटेंट है वो मतलब it was watched in 2016, like kind of those kind of things, right? जब आप MX से प्लेटफॉर्म पे आते हो ना, the TG that lies on the MX platform is all youngster and alt बालाजी के डुप्लीकेसी में बहुत ज्यादा, right? So ये सजेशन तो ब्रांड सेफ इन्वायरमेंट का बिल्कुल भी नहीं रहता, right? So on those platforms we dominate properties, like MX Player पे बिग बॉस की स्ट्रीमिंग होती है, जो वूट पे पेड होती है, राइट? तो MX Player पे कैप्चर कर लो उसको, that's a safe in. So you go property level into those terms. Like Hotstar पे आप प्लान करने में you take Hotstar VIP because paid user है, it goes everywhere, right? जब आप जाते हो सोनी लिव पे तो you try for live streaming because then it goes to paid audience. कपिल शर्मा पे आप ले नहीं सकते क्योंकि फ्री वाले को दिखता ही नहीं है पहले. Understood. Okay. Thank you. थैंक बनी, बहुत ही सही क्वेश्चन था ये. और बताओ, कुछ तो क्वेश्चन होगा और दिमाग में. कॉल इस पे चैट पे देखिए क्वेश्चन है फ्रॉम वेंकटेश. आई थिंक इट इज वेरी question post what you spoke about on the IRS GWF from how do you bifurcate the budget. I think that's yes, how to bifurcate budget, very good question. ठीक है, एक तो होता है फ्रॉम अ रीच पॉइंट ऑफ व्यू या फिर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आपको रीच और ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव है कैंपेन में, जो कि जनरली होता है,
यू प्लान फ्रॉम सफाइसिंग रीच कि आपको 2 प्लेटफॉर्म 3 प्लेटफॉर्म किसी कॉम्बिनेशन से कितने परसेंटेज रीच कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रीचिंग टू 70% ऑफ द ऑडियंस while using 2 platforms, you won't go to the second platform, right? The thumb rule and the principle of planning says optimize the first campaign for first platform first and then move to the other platform. When you say optimize, आपके पास टीजी में 100 लोग थे, आपके कैंपेन का गोल था 70 लोगों को रीच करना. क्या आपको वो 70 लोग एक जगह मिल रहे हैं? अगर मिल रहे हैं तो पहले वहां ऑप्टिमाइज करो, देन मूव टू कोर जॉनर्स. सेकेंडली, ये चीज अब हमारे लिए फ्रॉम एजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू सीसीएस की वजह से बहुत ही ज्यादा क्लासिक हो गई है. ठीक है, बहुत ही बढ़िया वो स्प्लिट देता है इन टर्म्स ऑफ इफ यू पुट करेक्ट नंबर इनटू सीसीएस in terms of CPM, CPT, everything, it gives you the exact split as per your TG का reach and affinity, that what should be your suggested mix in terms of genres या की डिस्प्ले का प्लेटफॉर्म्स भी डिजिटल का. ठीक है, नाउ यू से कि अंकित सब कुछ टूल करेगा तो हम क्या करेंगे? आप उसको करेक्टली यूज करोगे मिक्स को, राइट? द जॉनर्स दैट द सीसीएस विल सजेस्ट is from a point of view of past historical data and their sample data. Now you have to put your client learnings and category learnings into it, right? कि क्या मिक्स लेना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मेरा वीडियो कैंपेन है, राइट? सोशल पे मेरे पास छोटा वीडियो है ही नहीं, then video platforms becomes very very important. Video planning, the combination of YouTube and OTT. In some cases, like campaigns like sale, right? A sale campaign, you generally get a static banner, right? Or a sample audio assets. Can a combination of display and music can work? वो planning skill में आ जाता है, बिल्कुल core. But जब आप डिवाइड करते हो बजट, तो वो तो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट ही होगा. अगर आपने रीच का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है तो यू वोंट स्प्रेड योर बजट टू थिन. फॉर एग्जांपल, आपको यूट्यूब एंड फेसबुक में पता है 90% डुप्लीकेशन है, right? Everybody has a Facebook and YouTube app on their phone or install YouTube app on their phone. But campaign duration में क्या डुप्लीकेशन है, उसके बेसिस पे आप कैलकुलेशन करते हो कि YouTube और Facebook में कितनी रीच करनी चाहिए सो दैट आई डिलीवर दैट 70 रीच का नंबर एंड द फ्रीक्वेंसी एज वेल. क्या मुझे ओटीटी की जरूरत है या नहीं, वो वहीं से आती है. देन यू गो ऑन द ट्रैफिक गोल्स कि यार कैंपेन से अभी तक 1 लाख ट्रैफिक आ रहा है, मेरा गोल 1.5 लाख था. देन हाउ डू यू ऑप्टिमाइज इट ऑन योर एक्सेल? दैट्स फ्रॉम अ ऑपरेशन प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कैसे आप बजट डिवाइड करोगे. बट थीम्स बिकम्स वही, आपको 70 की रीच डिलीवर करनी है, आपको 1.5 लाख ट्रैफिक डिलीवर करना है. ये ऑब्जेक्टिव के पहले की मैथ्स हमने कर लिया, राइट? साइंस भी लगा लिया है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज अराइव एट अपने स्किल से क्या हमें मिक्स लेना चाहिए टू अचीव दैट गोल. तन्वी का कैमरा ऑन हो गया गलती से. हाय वसीम. Hey Ankit. Ankit, I just wanted to ask one thing, and maybe this will also help others. There are some campaigns which are your multimedia campaigns, and then there are some campaigns which are digital forward. तो अगर हम digital forward versus a multimedia plan differentiation की अगर बात करें, what are the possible differences or thumb rules that one has to keep in mind if they are going for a multimedia plan or for a digital forward plan? In terms of that decision making, ना वसीम सर, एक तो how one medium is complementing the second medium is very very important. For example, अगर आपने डिसाइड किया कि आपको मल्टीमीडिया कैंपेन करना है, like we did in the festive campaigns या जो भी करते हैं हम कभी कभी. Now अगर हमें अगर 70 लोगों को रीच करना है और टीवी और डिजिटल की रीच की बात करें तो डिजिटल इज अभी भी छोटा है इन टर्म्स ऑफ रीच नंबर्स एज कम्पेयर टू टीवी. हाउ डू यूज टीवी? फॉर एग्जाम्पल, आपका एक गोल है. मैं फिर से का एग्जांपल देता हूँ, इजी रहता है मेरे लिए. इन टर्म्स ऑफ मैं एक टीजी को केटर कर रहा हूँ जो कि 18 to 45 मेल फीमेल है, फैशन फर्स्ट, राइट? नाउ अगर मैं इसका मल्टीमीडिया प्लानिंग कर रहा हूँ तो मुझे टीवी का सपोर्ट चाहिए टू रीच दैट काइंड ऑफ अ रीच नंबर जो कि मेरा अवेयरनेस नंबर मूव करे. ये कैलकुलेशन मैंने पहले कर लिया एंड ये सिर्फ डिजिटल से रीच करना पॉसिबल नहीं है. सो आई टेक अ मिक्स ऑफ टीवी. अब जब मैं टीवी लेता हूं, सो हाउ डू आई प्लान टीवी प्लस डिजिटल और टीवी प्लस डिजिटल प्लस प्रिंट वुड बी, क्या टीवी क्या जॉनर्स ले रही है. फॉर एग्जाम्पल, कैन आई ब्रिंग इंक्रीमेंटालिटी वाई डिजिटल कि यार मैं अनुपमा टीवी पे भी ले रहा हूँ और हॉटस्टार पे भी ले रहा हूँ.
ये ऑडियंस तो बहुत ही कम होगी जो कि टीवी पे भी देख रही होगी और हॉटस्टार पे भी देख रही होगी. सो हाउ नाउ आई एम ड्राइविंग इंक्रीमेंटल रीच. नाउ यू कैन ऐड द बोथ द रीच इंक्रीमेंटली टू अराइव एट कि मैं 70 तक पहुंचा नहीं पहुंचा, राइट. टीवी का बिहेवियर अलग है. टीवी पे भी कंजम्पशन जो पैटर्न है वो इज वेरी वेरी डिफरेंट. प्राइम टाइम का अपना इंपॉर्टेंस है, ड्यूरिंग डे का अपना इंपॉर्टेंस है, सुबह का अपना इंपॉर्टेंस है. एज पर आर ऑडियंस लर्निंग उसकी भी जॉनर का बिहेवियर या फिर जॉनर का एफिनिटी आता है. एंड देन यू प्लान योर कैंपेन क्या टीवी से रीच कैसे आएगी. फॉर एग्जांपल डिजिटल में जब आप डिसाइड करते हो कि यूट्यूब, फेसबुक, टीवाई लूंगा या फिर एसटी या आपका हॉटस्टार या ये वो सब लूंगा, एंड यू ट्राई टू पुट अ प्लान टुगेदर. टीवी में भी सेम ही करते हैं, स्टार जी का मिक्स लेते हैं, बिकॉज पीपल आर कंज्यूमिंग डिफरेंट थिंग एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. कोई अनुपमा देख रहा है, कोई उसी टाइम पे जी का कोई और शो देख रहा है या कोई मूवी देख रहा है. सो व्हेन यू ट्राई टू बिल्ड दैट प्लान, आपको सिर्फ मीडियम को नहीं देखना है, आपको अपने गोल को देखना है. देन दो मीडियम को यूज करके कैसे हम रीच कर रहे हैं. प्रिंसिपल ऑन बोथ द टर्म्स रिमेन्स द सेम. ऑब्जेक्टिव 70 लोगों को रीच करने का है, राइट. उन 70 लोगों को रीच करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ बेस्ट. अगर मैं डिजिटल से रीच कर पा रहा हूँ सबसे कॉस्ट एफिशिएंटली, आई विल डू अ डिजिटल फर्स्ट कैंपेन लाइक वसीम सेड. अगर वो डिजिटल से हो ही नहीं पा रहा और आई नीड दैट ऑडियंस, या मेरी लर्निंग कहती है कि मेरी ऑडियंस का एक बहुत बड़ा शेयर टीवी वॉचर है, राइट. टीवी वॉचर है लाइक Philips kitchen appliances, I have to take TV from that point of view because people are watching TV. उनका reach and affinity उस जॉनर पे ज्यादा है. देन वी विल प्लान अकॉर्डिंगली. तो इट डिपेंड कि 70 लोगों को आप रीच कहाँ करना चाहते हो और कैसे, और कैसे सबसे कॉस्ट एफिशिएंटली ये डिलीवर करोगे आप अपने क्लाइंट के लिए. बिकॉज लास्ट में तो वो पूछेगा कि यार कॉस्ट पर रीच क्या आ रही है, राइट. बट टू डिलीवर टू से कि यार डिजिटल से तो हमेशा कॉस्ट पर ही सबसे सस्ती आएगी, क्योंकि मीडियम ही सस्ता है. टीवी वर्क्स एट हाईएस्ट CPM than digital because the medium is larger, different other factors from a cost point of view. बट जो टीवी का रेलेवेंसी है, जो मल्टीमीडिया सिनेमा ऑलवेज कॉस्ट पर ही छाई होगी, प्रिंट ऑलवेज कॉस्ट पर ही छाई होगी. बट फिर भी सारे ब्रांड क्यों करते हैं, मतलब ऐसा क्यों है करते हैं, मतलब सबको फिर डिजिटल करना चाहिए. सबसे सस्ता मीडियम है, 50 रुपए की CPM पे सब चल जाएगा. हर जगह चलाओगे यार, डिस्प्ले पे यहाँ वहां करे कुछ भी कर लोगे, 200 का CPM दे दोगे बहुत हो जाएगा. कॉस्ट पर जाएगी आपके 20 पैसे या 40 पैसे. टीवी पे कॉस्ट पर जाती है 3 रुपए. इन एन एक्सेल और PPT क्लाइंट तो बोलेगा कि नहीं करो, यू हैव टू रीच 70, यू रीच इट फॉर्मेट. बट जब आप कंज्यूमर का इनसाइट देखते हो, देन यू रियलाइज कि कंज्यूमर के डे इन लाइफ में टीवी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है और वहां पे मैं नहीं हूँ. हाउ शुड आई डिलीवर माई रीच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. रीच तो डिलीवर हो जाएगी, हाउ डू यू डिलीवर इट मोर एफिशिएंटली, व्हाट इट मैटर्स. सो जब भी इंटीग्रेटेड प्लानिंग या डिजिटल प्लानिंग की बात आती है, इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव, देन द कंज्यूमर बिहेवियर, और कैसे आप स्मार्टली एक मीडियम को दूसरे मीडियम से कॉम्प्लीमेंट करते हो, या फिर डिजिटल में भी एक प्लेटफॉर्म को दूसरे प्लेटफॉर्म से कॉम्प्लीमेंट करते हो. दैट्स ऑलवेज बिकम्स द प्रिंसिपल. यस अनिल. Yeah, I had another question in mind. It's actually I just wanted to know your opinion. Some brands like did not consider FIFA World Cup Absolutely. this year, and that was because of the issues with the host nation. So, do you think it was the right decision, or you think it's an opportunity they missed? Yeah, look, depending on brand like H&M and Philips, we got a global mandate not to even contextually come around FIFA, right? Mahindra and other brands are using FIFA like anything. Visa, Mahindra, Nike, these are the three outstanding brands. Do watch the CNBC ka case study on how Nike and Visa have used this World Cup. I will share in this chat as well to like capitalize on it in it, right? But brands who has some social ethic or has a global guidelines on brand positioning or not contributing on those terms. For example, a brand like H&M. H&M का लेबर लॉस की वजह से और ये लेबर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से बहुत ज्यादा बदनामी हुई थी, राइट. फास्ट फैशन इज कंसिडर्ड एज अ हार्मफुल थिंग फॉर द एनवायरनमेंट. टू कवर दैट एंड टू न्यूट्रलाइज दैट, उनका जो ब्रांड प्लानिंग था वो आया था कि यार वी वांट टू नॉट वी वांट टू सपोर्ट LGBTQ कम्युनिटी सपोर्ट करना है हमें. वी वांट टू डू सस्टेनेबिलिटी टू शो कंज्यूमर हाउ great we are thinking about the environment, और
reducing the impact of fast fashion on environment. Same इस cluster में आता है. When something wrong is happening somewhere, they don't want to associate with those kind of ad opportunities because consumer वहां उनके brand को देख के negative sentiments बना लेगा. Same was happening with COVID. जब COVID आया, no brand wanted to see themselves around the news of COVID because that was sad news. People were dying and वहां पे brand का information दिखाना doesn't work well. राइट सो ये ब्रांड का जो कॉल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू मेकिंग अ ब्रांड, और ये तो हमेशा ही होना ही चाहिए. एंड एज अ ब्रांड कस्टोडियंस जो हम लोग हैं, वी शुड ऑल्सो बी लाइक बर्नी सेट कि एमएक्स पे तो बहुत ही खराब कंटेंट है, हम ही वो फिल्टर है, क्लाइंट ने तो हमें पैसे दे दिए. नाउ वेयर वी वांट टू शो आवर ब्रांड्स टू ड्राइव द ब्रांड परसेप्शंस, ये डिसीजन हमारे हाथ में है. एंड वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग्स इन आवर हेड कि यार अपना ब्रांड कहाँ दिखना चाहिए. आप इसके लिए बायस भी हो सकते हो, यार मुझे अपना ब्रांड तो इस पोजीशन पे चाहिए, राइट. बट क्या वो इकोसिस्टम वो अच्छा है, क्या वो कंट्रोवर्सी आपके ब्रांड्स को नेगेटिवली, आपके ब्रांड के कम्युनिकेशन को नेगेटिवली ड्राइव कर सकती है, बिकॉज इट विल टेक वन एरर टू बूम डू इट. एक गलती और आपका ब्रांड बदनाम हो जाएगा आज के सोशल मीडिया के उसमें. एंड यू विल, तो इट्स लाइक कि टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट rather than गोइंग जस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि यार ये हो रहा है तो हम कर लेते हैं. बट हाँ, ब्रांड कॉन्शियस तो रहता है अब यार बहुत, एंड द टाइम ऑफ सोशल मीडिया तो बहुत जरूरी है बिकॉज इट कैन ब्लो अप एनी टाइम. Hi Ankit, Akash here again. हाँ So Wasim had asked a question about multimedia campaigns and multimedia reach. So I wanted to know how important is the relevance of the incremental reach. For example, अभी FMCG category TV पे बहुत rely बहुत करता करती है. है. So तो वो TV को बेस लेकर incremental reach calculate करता है. तो बिल्कुल. so how does it affect the planning on other mediums if for especially for FMCG category? तो बहुत incremental सही reach. क्वेश्चन पूछा, बहुत सही क्वेश्चन आकाश, थैंक यू सो मच. सो व्हाट हैपन आकाश इज ना, एफएमसीजी ब्रांड्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है, हाउस होल्ड रीच, ठीक है, मैक्सिमाइज इन टर्म्स ऑफ हाउस होल्ड रीच. व्हेन दे डू इट, टीवी हैज द हाईएस्ट बेस इन दैट. बट द प्रॉब्लम विद टीवी इज इट्स अ वेरी high cost per each medium as compared to other mediums, plus महंगा है टीवी. like if you want to do a decent TV campaign, 5-6 crores are nothing. When do you plan a TV campaign, keeping the bird side, आपके पास अनलिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड, यू कैन स्पेंड एनीथिंग, ठीक है. जो आपका रीच का गोल है वो आपका नेस्ले जैसा है, मैगी जैसा है, अराउंड 250 million फ्रॉम अ कैंपेन. योर एक्सपेक्टेशन, आपका अनलिमिटेड बजट है. When you start planning your campaign from a TV backward approach, आपने डिसाइड कर चुके हैं टीवी फर्स्ट है, एक मोमेंट आता है रीच एंड फ्रीक्वेंसी ग्राफ में, फॉर द एवरी इंक्रीमेंटल रीच दैट यू ड्राइव, यू पे एक्स्ट्रा. your incremental cost पर जो marginal cost of utility की theory है, that for every additional opportunity you pay an extra cost that kicks in, right. वहां पे incremental reach का पॉइंट आता है और मिक्स ऑफ मल्टीमीडिया आता है, बिकॉज वहां पे आप टीवी कट करते हो. फॉर एग्जांपल इस कमिंग के 50% के ऊपर अगर आप जा रहे हो तो हर परसेंट के लिए आपको एडिशनल देना पड़ रहा है. So there has to be a cut. वहां पे कट करके then you introduce digital और outdoor और cinema to say कि यार ये इतनी incremental reach और derive करेगा. Why do you need it? Because TV पे आपका गोल था 250, आपका कैंपेन गोल था 250 million reach का for FMCG client, right? At a frequency of 3+. जब आपने टीवी प्लान किया, आपने efficiently reach कर लिया पहले 90 million लोगों को. Then you said कि मैं थोड़ा और प्रीमियम दूंगा, 110 तक ले गया, but then the premium that you are paying to increase the reach is increasing. So what you do, you stop TV there and then add digital to it, adding for example YouTube, which gives you an incremental reach, or add now the connected TV, which will give you 100% incremental reach over TV. Connected TV और TV साथ तो नहीं होगा ना उसके पास एक बार में, राइट. तो जब आप वो प्लान करते हो, देन यू अराइव कि यार 50 पे ये कट हुआ 110 मिलियन पे, मैं नेक्स्ट 100 मिलियन डिजिटल से लेके आऊंगा जिसके लिए मुझे इतना पैसा चाहिए. देन आई विल ऐड सिनेमा फॉर अनदर 10 मिलियन, बिकॉज डिजिटल भी एक मोमेंट पे जाके कट हो जाएगा. देन यू ऐड डिफरेंट मीडियम. तो 1+1+1 बेसिस द एफिशिएंसी ऐड होता है. अगर पहले टीवी और डिजिटल में ही हो गया तो मल्टीमीडिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट. एंड देन यू कैलकुलेट द overall
प्लान का क्या कॉस्ट पर रीच है, एंड देन यू डिसाइड कि यार बेंचमार्क से ऊपर है नीचे है, या फिर बहुत महंगा प्लान है, या हाउ वी ऑप्टिमाइज। टीवी टू मोबाइल टेक्नोलॉजी आ जाती है, दैट टीवी पे फ्रीक्वेंसी बिल्ड करना बहुत टफ है। वन प्लस पे रीच बहुत अच्छी हो जाती है, फ्रीक्वेंसी बिल्ड करने में बहुत कॉस्ट लगता है, राइट? क्या हम जिसको ऐड दिखा है उसको डिजिटल पे ऐड दिखा सकते हैं? सो बेसिकली यू डिलीवर योर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑन टीवी एंड सेकंड थर्ड ऑन डिजिटल, राइट? सो वो आप अपना जो फ्रीक्वेंसी है वो लोअर कॉस्ट पे डिलीवर कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड इंक्रीमेंटल प्लानिंग। And I'm assuming this is true for even for digital only plan, हाँ, if there are multiple एब्सोल्युटली one. Yeah, एब्सोल्युटली, देयर इज अ मोमेंट जब आपको कट करना पड़ता है। right. Thanks. Ankit, Yogesh here. हाँ योगेश, So my question is in terms of how the client expects the plan to be. So for example, अगर client का audience है working professionals, and they asked us to bring a plan for that. And when we looked at these tools like CCS or GWI, the audience, this kind of target audience is mostly the tool shows that this audience uses music streaming platforms or media entertainment, or it's active on watching movies and entertainment shows. So we make the targeting accordingly. Say YouTube में हमने ये in market और affinity डाल दिया media entertainment and music streaming. But when we take this to the client is like, मेरा audience working professional है, so why is this generic audience you have added? The audience should be like business news or finance news or उस type का audience चाहिए. For working professionals, why are you suggesting this generic music streaming or media entertainment audience? So in this case, how do we tackle this? okay, ये so it's बैंगलोर a का दुख fact। सुना है, ये बैंगलोर का दुख है, अभी तक बॉम्बे चल रहा था, ये बैंगलोर आ गया है। नहीं, क्लाइंट तो मुंबई के ये है। एकदम वैलिड पॉइंट है यार योगेश, मेरे साथ भी ये हुआ है एक दो बारी। मेरे साथ हुआ है, ये एयरटेल पे बहुत ज्यादा हुआ है। इन टर्म्स ऑफ एयरटेल बहुत ही वास्ट प्लान करता है, बट वो इंटरनेट टीवी कर रहा था। सो आपका जो क्वेश्चन है ना, इसका दो तरीके से आंसर है, ठीक है? एक तो ए, इन टर्म्स ऑफ जब क्लाइंट ये बोल रहा है कि यार मेरा वर्किंग प्रोफेशनल है, ठीक है? सो ए, आप जब वर्किंग प्रोफेशनल को ब्रेक डाउन कर रहे हो उसके ऑडियंस इनसाइटिंग में, तो कैसे कर रहे हो इस पे सब डिपेंड करता है, ठीक है? ए, कि वो ये मीडियम्स कर रहा है या फिर वो यहाँ कंज्यूम कर रहा है। सेकंड डिपेंड करता है कि पैसे कितने हैं। पैसा क्यों कितना है? अगर उसके पास पैसा लिमिटेड है, ठीक है, तो ही वुड वांट टू गो बिल्कुल प्रिसाइज फर्स्ट। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है प्लानिंग का? एक बड़ा सर्कल है, बीच में एक छोटा सर्कल है। ये कोर ऑडियंस है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल है, और उसके आसपास की ऑडियंस है जो थोड़ी सी और वर्किंग प्रोफेशनल है, बट इट्स लार्जर टीजी, राइट? आपकी कोर ही छोटी सी है। जब आपके पास पैसे लिमिटेड होते हैं, यू फर्स्ट वांट टू ऑप्टिमाइज कि यार मैं कोर टीजी को पहले रीच करूं, देन फिर एक्सपैंड करूं अपनी रीच, राइट? कोर टीजी में पहले रीच करेगा वो। नाउ इन टर्म्स ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स, अगर आप उसको बोलोगे कि न्यूज कर लो, न्यूज तो सब पढ़ते हैं, राइट? एफिनिटी टारगेटिंग से नहीं होगा ये, जब उसके पास कम पैसे होंगे। वो हमेशा इससे होगा बैकवर्ड कि यार एक वर्किंग प्रोफेशनल का इन मार्केट बिहेवियर क्या है। So there's a two kind of targetings in digital, two kind of how you can identify audience. A, you can identify audience on the basis of affinity. उसका historical क्या है? Bernie अगर historically foodie है that you want to capture, or do you want to capture Bernie on Zomato? There can be two kind of approach, right? ठीक है? तो ये तो क्लाइंट के उसमें आपको समझना पड़ेगा, क्लाइंट सर्विसिंग वालों को, कि यार बर्नी तो फूडी है, तो बर्नी को यूट्यूब पे फूडी एफिनिटी लगा के टारगेट कर लो, राइट? या फिर आप ये बोलो कि यार बर्नी के पास स्विगी ऐप है और आप स्विगी पे ऐड दिखा रहे हो वाया जीडीएन, या फिर यूट्यूब पे आपने बोला कि यार बर्नी फूडी है, लेकिन मैं ना फूड प्लेसमेंट कैप्चर कर लिया है, जितने भी ये इन्फ्लुएंसर्स है ना जो कंटेंट पैक्स पे वो है यूज करती है फूड का, मैं उनको ऐड दिखाऊंगा। तो देन द क्लाइंट के माइंड में क्या है, क्लाइंट सर्विसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यार ये मेरे ऑडियंस को ना जो उसका अभी बिहेवियर है उस हिसाब से कैप्चर कर रहा है, कि अगर मेरा इंसाइट आया है कि वो बैंकिंग प्रोफेशनल है, वो बैंकिंग एविड इन्वेस्टर है, ऐसा इंसाइट आएगा जीडब्ल्यूआई से कि ही इज इन्वेस्टर, राइट? नाउ उस इन्वेस्टर को टारगेट करने का दो तरीका है, एफिनिटी टारगेट ऑडियंस टारगेटिंग करिए और ओपन यूनिवर्स में छोड़ दिया, वो कहीं भी जाएगा दिखेगा। योगेश अगर इन्वेस्टर है तो उसको ऐड दिखेगा। एक तरीका है दैट यू आइडेंटिफाई मनी कंट्रोल एज अ प्लेटफॉर्म, जहां पे इन्वेस्टर्स आते हैं टू गेट इन्फॉर्मेशन, और वहां टीडी टारगेट कर लो।
या फिर यू से कि ऑन दी गूगल इकोसिस्टम में कंटेक्चुअली एविड इन्वेस्टर्स को टैप इन करूंगा, जो लोग मार्केट शेयर प्राइसेस, म्यूचुअल फंड इवैल्यूएशंस, इन सब को टैप इन कर रहे हैं। यूट्यूब पे कंटेंट पैक्स लूंगा या प्लेसमेंट टारगेटिंग करूंगा, जहां पे लोग फॉर एग्जांपल अंकुर वारिको या फिर XY जो जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं उन चैनल्स में डोमिनेट करूंगा टू ड्राइव रीच। ये पूरा क्लाइंट सर्विसिंग पे। वीडा में हम लॉजिक लेके गए थे, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यार ये ऑडियंस है, इसको प्लेसमेंट वाइज करो। उसने बोला ऐसा ठीक है, यूट्यूब फेसबुक लो, पहले पूरी ऑडियंस को रीच कर लो। तो वो क्लाइंट मास रीच के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है इनिशियली। तो वो क्लाइंट, अगर क्लाइंट का व्यू मास रीच से बैकवर्ड है तो ठीक है, अगर उसका इन मार्केट बैकवर्ड है तो देन यू हैव टू फर्स्ट ऑप्टिमाइज ऑन कोर, जहां वो एग्जैक्टली वही करने आ रहा है। ओके, ओह, हम 7:10 हो गए। शुड वी रैप हाँ, और भी बट क्वेश्चंस अंकित है, मुझे बताइए। ऐसा लगता है कि तेरे साथ 1-2 सेशन और करने पड़ेंगे from a digital perspective. हाँ If we can हाँ segregate it from a Excel planning also from a operations perspective. So I'll catch up एब्सोल्युटली। with you because I think मेरे को करते करते बहुत सारे positive response आए अंकित कि हमको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, हमको और भी जानना है. So I would also want to have more sessions with you. Yeah, quite a एब्सोल्युटली, positive मतलब जब भी response. आपको डिजिटल प्लानिंग का सेशन रखना हो, आई एम ऑल अप फॉर इट। मैं एक्सेल्स वगैरह फॉर्मेट में रेडी रखूंगा नेक्स्ट टाइम टू एक्चुअली शो यू द एक्सेल प्लानिंग। और ऑपरेशंस तो डिजिटल में सबसे इंपॉर्टेंट है यार। ये सब करने के बाद ना ऑपरेशन ही उठ जाता है। Correct. Yeah. चलो, So thank you मिले। so much. I think thank you Ankit and thank you all of you also to come on a Friday evening. Thank you so much. हाँ यार, थैंक यू सो See you मच on यार, Monday. बहुत ही एंगेजिंग सेशन रहा। थैंक्स Yeah. एवरीवन, बाय बाय। Thank you, Ankit. Thank you so Ankit. much. थैंक्स अंकित। Thank you. God bless. Thank you. Thank you so much, Ankit. Thank you. Happy weekend. Thank you. Bye. Happy weekend, guys.